हेलो प्यारे बच्चे, नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं मयंक सिंह अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम बिंदु में आपका स्वागत करता हूं। आइए प्यारा बच्चे, हम लोग न्यूक्लिक अम्ल पार्ट 1 पढ़ चुके हैं और पार्ट 2 में बचे हुए को देख लेते हैं। ठीक है। न्यूक्लिक अम्ल के पूर्ण जल अपघटन पर तीन प्रकार के अम्ल प्राप्त होते हैं। तो पहला क्या प्राप्त होता है? पहला प्राप्त होता है फास्फोरिक अम्ल। दूसरा जो प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है क्या? राइबोस शर्करा। और तीसरा जो प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है? नाइट्रोजन विषम चक्रीय नाइट्रोजन विषम चक्रीय कार्बनिक क्षारक। कार्बनिक क्षारक। आइए, फास्फोरिक अम्ल क्या होता है? इसका अणुसूत्र क्या है? इसका अणुसूत्र है H3 PO4। ठीक है। संरचना कैसे बनेगा बच्चे? फास्फोरस से डबल बॉन्ड से क्या जुड़ा होता है? ऑक्सीजन। ठीक है। और यहाँ से क्या जुड़ा होगा? ऑक्सीजन। इस ऑक्सीजन से क्या जुड़े होंगे? 3 हाइड्रोजन। तो इसका संरचना ऐसा होता है। सूत्र क्या होता है? H3PO4। ठीक है। अब इसमें हम लोग शर्करा देख लेते हैं। तो शर्करा 5 कार्बन युक्त कीटो शर्करा, या इसको पेंटोस पेंटोस के आधार पर 2 प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल में विभेदित किया गया है। इनमें से एक होता है बीटा डी राइबोज और दूसरा होता है बीटा डी 2 डीऑक्सी राइबोज, जिसे क्रमशः हम लोग क्या कहते हैं? जिसे क्रमशः आरएनए, आरएनए का मतलब राइबोज न्यूक्लिक एसिड, तथा क्या कहा जाता है? डीएनए। क्या कहा जाता है? डीएनए। डीएनए का मतलब डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ये दोनों पेंटोस किसके रूप में पाए जाते हैं? फ्यूरेन्स। इनका संरचना किसके तरह होता है? फ्यूरेन, जिसे हम लोग कहते हैं फ्यूरेनोज। तो फ्यूरेनोज को रूप में पाया जाता है इनका संरचना। इनका फ्यूरेनोज संरचना यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है। इसमें कितने कार्बन हैं? 1 2 3 4 5। ठीक है। तो 5 कार्बन है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ये है बीटा डी राइबोज। इसी को क्या कहा जाता है? आरएनए। क्या कहा जाता है? आरएनए। ठीक है। यहाँ पर क्या है? बीटा डी 2 राइबोज, और इसको क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाएगा डीएनए। क्या कहा जाएगा? डीएनए। ठीक है। और इन दोनों को मिला के क्या बनेगा? इन दोनों को मिला के बनेगा शर्करा। क्या बनेगा? शर्करा। इस बात को ध्यान रखेंगे। अब हम लोग देखते हैं नाइट्रोजनी विषम चक्रीय कार्बनिक क्षारक। तो ये 2 प्रकार का होता है। एक क्या होता है? प्यूरिन। दूसरा क्या होता है? पिरिमिडिन। प्यूरिन में क्या क्या होता है? प्यूरिन में होता है एडेनिन। दूसरा क्या होता है? ग्वानिन। एडेनिन और
ग्वानिन। पिरिमिडीन में क्या होता है? यूरेसिल। तो यहाँ पे होना चाहिए था क्या? थायमीन। और थायमीन के जगह पे क्या रहता है? यूरेसिल रहता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है। प्यूरिन, प्यूरिन का स्ट्रक्चर कैसे है? ठीक है, यहाँ पे देखेंगे ये प्यूरिन की संरचना है। इसको इस प्रकार से भी बना सकते हैं। ठीक है, और इसी को क्या कहा जाता है? एडेनिन। क्या कहा जाता है? एडेनिन। यहाँ पे दूसरा देखेंगे। ठीक है, ये ग्वानिन का संरचना है, या इसको इस प्रकार से भी बनाया जा सकता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो प्यूरिन दोनों स्ट्रक्चर बना हुआ है। यहाँ पे क्या है? पिरिमिडीन। तो पिरिमिडीन में क्या हो सकता है? यहाँ थायमिन भी हो सकता है। ठीक है, यूरेसिल और क्या? थायमिन। तो यूरेसिल का स्ट्रक्चर इस प्रकार से रहेगा। ठीक है, एक वलय हम लोग बनाएंगे। यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, यहाँ नाइट्रोजन से हाइड्रोजन जुड़ा होगा। ठीक है, और यहाँ इस वाले कार्बन से डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन, नीचे नाइट्रोजन से हाइड्रोजन, और यहाँ पे डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन। ये क्या है? यूरेसिल। क्या है? यूरेसिल। ठीक है, ये क्या है? थायमीन है, और ये क्या है? साइटोसिन है। ठीक है, तो प्यूरिन में ये दोनों स्ट्रक्चर और पिरिमिडीन में ये तीनों स्ट्रक्चर। इस बात को ध्यान रखेंगे। नीचे दिया है क्रोमोसोम, प्रोटीन तथा अनेक प्रकार के क्या पता है तुमको? हम बताते हैं। अनेक प्रकार के जैव अणु, जैव अणु। ठीक है, जिसे बायोमोलिक्यूल कहा जाता है। जैव अणु से बना पदार्थ क्या कहलाता है? न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल कहलाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। क्रोमोसोम, प्रोटीन तथा अनेक प्रकार के जैव अणु से मिलकर बना पदार्थ क्या कहलाएगा? न्यूक्लिक अम्ल। दूसरा दिया है न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियो प्रोटीन के जैव बहुलक हैं, जिसे क्या कहा जाएगा? पॉली न्यूक्लियोटाइड कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? पॉली न्यूक्लियोटाइड। पॉली न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो प्यारे बच्चे, दोनों पार्ट में न्यूक्लिक अम्ल खत्म हुआ। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताएं, और बायो का अगला टॉपिक कौन सा होना चाहिए ये भी आप कमेंट में जरूर बताएंगे। खुश रहें, मस्त रहें, अपने तैयारी के लिए चैनल से जुड़े रहें, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।